एक अच्छा प्रश्न निकल के आया है। बौद्धों के क्या संस्कार होने चाहिए। जैसे और धर्म के मानने वालों के अपने अपने संस्कार होते हैं, ऐसे ही बौद्धों के अपने संस्कार हैं। और एक भगवान बुद्ध के अनुयायी को बाबा साहब की प्रेरणा से जो धर्म मिला, उनके मानने वालों को उन्हीं संस्कारों को अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। उसी के अंतर्गत अपने परिवार के सारे संस्कार कराने चाहिए। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भ मंगल संस्कार। गर्भ मंगल संस्कार बच्चे के माँ के गर्भ में जब होता है तो बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, सुंदर जीवन के लिए, धर्मवान जीवन के लिए माँ के गर्भ के समय तीसरे महीने में, कोई 5वें महीने में, कोई 7वें महीने में संस्कार कराते हैं और धर्म सुनने का काम करते हैं। संस्कार का माने यही है, भगवान बुद्ध की जो पावन पवित्र वाणी है उसका सूत्र पठन होता है तो उसके बच्चे के हृदय पर, मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। आज का विज्ञान भी इस प्रकार का कहता है। कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है, डॉक्टर कहता है कि इनके घर में अच्छे से अच्छी तस्वीर लगा दो, उस बच्चे को वो मिलेगा। अच्छे सुंदर सुंदर लोगों की तस्वीर लगा दो। तो अस्पताल में होते डॉक्टर बताते हैं, घर में ऐसी व्यवस्था करते भी हैं लोग, तो उस प्रकार का बच्चा मतलब सुंदर होगा। तो 3 महीने में क्या बच्चा गर्भ में आ जाए, तब से उस महिला को, उस बहन को, उस बेटी को, उस माँ को ज़्यादातर अपना जीवन धर्म के आधार पर जीना चाहिए, शीलवान होकर। तो बच्चा निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर सुशील होगा, गुणवान होगा, ज्ञानवान होगा। ऐसा धारण करते हुए यह पहला संस्कार जो है गर्भ मंगल संस्कार है। उसके बाद में जब बच्चा का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार, क्योंकि बच्चे को संबोधन के लिए कोई नाम चाहिए। तो नाम ऐसा हो जो बच्चे को प्रेरणा दे, उस नाम से बच्चे को प्रेरणा मिले। निरर्थक नाम नहीं, सार्थक नाम होना चाहिए। नाम का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए जिससे बच्चे को प्रेरणा मिले, सीख मिले कि नाम का क्या मतलब वो है। तो दूसरा नामकरण संस्कार होता है। तीसरा संस्कार होता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार या जो कर्ण छेदन संस्कार, कभी कहीं बच्चों के कान वगैरह छेदे जाते हैं, कुछ मुंह में अन्न डाला जाता है, तो दोनों को एक ही बना देते हैं। उसे कर्ण भेदन संस्कार भी कह सकते हैं, अन्नप्राशन संस्कार भी कह सकते हैं। बच्चों को कुछ खिलाते, ये तीसरा संस्कार होता है। चौथा संस्कार होता है विद्या आरंभ संस्कार। जब बच्चा पढ़ने योग्य होता है तो स्कूल में जाने से पहले उसे हाथ से एक पट्टी पर लिखाया जाता है कुछ, भगवान बुद्ध का नाम लिखा सकते हैं, कुछ भी लिखा सकते हैं, उसे विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। उसके बाद और बच्चा बड़ा होता है तो विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार उसको कराते हैं। और प्रवज्ञा संस्कार होता है। अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के लिए कम से कम उन्हें प्रवज्ञा दिलानी चाहिए, 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की, जैसे भी हो। बौद्धिस्ट देशों में ऐसा नियम है, कानून है कि जहाँ कोई व्यक्ति अगर प्रवज्ञा नहीं लेता उसकी शादी नहीं होती। कहीं सरकारी विभाग में नौकरी नहीं लगती, उसे प्रवज्ञा लेनी पड़ती है। 3 महीने का सर्टिफिकेट चाहिए कम से कम, कि 3 महीने इस प्रवज्ञा में रहा है, तो जिस बिहार में रहा है वो सर्टिफिकेट देगा, तब उसके शादी संबंध होंगे, तब कहीं उसकी कहीं नौकरी लगेगी। क्योंकि उससे माता पिता को ये विश्वास होता है कि बच्चा धार्मिक जीवन जिया है तो धर्म को समझता है, और सरकार को भी विश्वास होता है कि धर्म को जानता है तो अनैतिक कर्म नहीं करेगा। इसलिए ये संस्कार आवश्यक है। ये संस्कार ये होते हैं। इसके अलावा घर में कोई शुभ कार्य होता है, जैसे कोई मकान बना रहा है तो भूमि पूजन करा लेते हैं, भूमि पूजन संस्कार हो जाता है। किसी ने मकान बना लिया, गृह प्रवेश कराते हैं, गृह प्रवेश संस्कार हो जाता है।
कोई समय समय पर अपने घर में कि जैसे वर्षा काल का समय है, वर्षा काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घर में भगवान बुद्ध की वाणी का संगायन कराना चाहिए। कैसे होता है? परित्राण लेने से। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। तो पूरे वर्ष में हमारे घर में जीवन जीते हुए बहुत सारी नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, जिससे घर में तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं, दुख पीड़ाएं, कष्ट तमाम तरह के आने लगते हैं, हानि होने लगती है। तो बुद्ध के वचनों का संगायन होता है तो उसका प्रभाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इस प्रकार के समय समय पर हमें कराने का वर्षा काल में तो कराना ही चाहिए। और संस्कार हम किसी भी अवसर पर जो शुभ काम है उस समय करा सकते हैं। एक होता है मृत्यु के उपरांत, या कोई रोगी होता है मृत्यु से पहले, कोई रोगी है जिसको रोग मतलब शांत करने के लिए भगवान बुद्ध ने बताए हैं संस्कार, तो रोग को शांत करने के लिए संस्कार होता है। या रोगी का आखिरी क्षण है, वो जाने वाला है, रोगी है लेकिन जीने की आस खत्म है, वो जाने वाला है, तो उस समय भी संस्कार का आदेश रोगी के इसको जाते हुए बुद्ध वाणी सुनने का अवसर मिल जाए तो आगे का जीवन अच्छा बने। फिर मृत्यु हो जाने के पर्यंत संस्कार होता है, मृत्यु संस्कार, मृतक संस्कार। जब उसको शमशान में मतलब दफनाते हैं उस समय भी संस्कार होता है, जलाते हैं। उसके बाद में भी संस्कार होता है घरों में, घर की नकारात्मक दूर करने के लिए, सकारात्मक लाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए संस्कार होता है। इस प्रकार ये जितने संस्कार होते हैं, और जो सामने जीता है उसे ग्रस्त जीवन नहीं जीना है, भिक्षु जीवन जीना है, उसके लिए उपसंपदा संस्कार होता है। ये सभी इतने संस्कार बौद्धों के होते हैं। तो किसी भी शुभ अवसर पर किसी मतलब कोई घर में कोई अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ मतलब बुरा चल रहा है तो करा सकते हैं। या घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि, किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन पर बंदे को बुलाकर आशीर्वाद दिलाते हैं, संस्कार करा लेते हैं, पूजा ले लेते हैं, ये भी अच्छा है, कल्याण के लिए। बुद्ध वाणी को जितना सुनना, जितना घर में सुनाना, उससे कल्याण सकता है, कभी हित नहीं होता, हित ही होता है। ये समझने की आवश्यकता है। और कुछ जानना है? संतुष्टि हुए कि नहीं हो पाए?